बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूं। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून अपने तरीक़े पर उतर आई है। जो इनका तरीक़ाकार था 2013 से 2018 के दरमियान, एक बार फिर वही तर्ज अमल हमें नजर आ रहा है। तब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी मरकज़ में, अब ये इम्पोर्टेड मुत्तहिदा साजिश के ज़रिए मुसल्लत की गई, थोपी गई, लाई गई, बिठाई गई और यहाँ पर वारिद की गई हुकूमत है, इम्पोर्ट की गई हुकूमत है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने वही तर्ज अमल इख्तियार करना शुरू कर दिया है। कैसे? ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें बता रही है कि जो पैसा है, जो आपका पैसा है, मेरा पैसा है, ऐसा लगता है कि इनके बाप का पैसा है, किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के एक चहीते के बारे में, शेख रशीद साहब कह रहे थे एक चहीते के बारे में, नीचे उतरो मसनद से, नीचे उतरो कुर्सी से, घुस बैठियो। और अब उसके बारे में अदालत ने धबड़दूस फैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि नहीं हो सकता ये, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे का वक्त होगा। मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और एक फैसला और हमारे सामने आने वाला है। सबसे पहले वो पैसा जो मैं कह रहा हूँ कि आपका पैसा है, मेरा पैसा है, लेकिन इनको लगता है इनके बाप का पैसा है, कैसे मैं आपके सामने रख देता हूँ। अखबारात में, कौमी अखबारात में आज इश्तिहारात छपे हैं। यह आपको द न्यूज़ में नज़र आएगा, जंग में नज़र आएगा, उसके अलावा आपको एक्सप्रेस, दुनिया, नवाए वक्त, बाकी अखबारात में, नेशन में नज़र आएगा। हाफ पेज, फ्रंट पेज पर हाफ पेज का इश्तिहार है, बड़ा इश्तिहार। इस इश्तिहार में लिखा हुआ है, अवाम सब जानते हैं, अपने मुजरिम पहचानते हैं। और इसमें एक तकाबुली जायज़ा है जो इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पेश किया है। नीचे लिखा हुआ है, इंशाअल्लाह बदला था बदलेंगे बदहाली को खुशहाली में। और कितना बदला आप देख रहे, आज डॉलर 196 से ऊपर है इंटरबैंक में। ये ओपन मार्केट का रेट नहीं है, इंटरबैंक में डॉलर 196 से ऊपर है। आप ओपन मार्केट में फोन करें, अपना फोन उठाएं, लिखें जाके करेंसी एक्सचेंज, आपके इलाके की करेंसी एक्सचेंजेस आ जाएंगी और उनमें से किसी को भी फोन करें तो आपको 20 से 25 मिनट का, आधे घंटे का रेट देगा। उस आधे घंटे के बाद रेट चेंज हो जाएगा। वो रेट इस वक्त 200 प्लस चल रहा है और अक्सर जगहों पर डॉलर अवेलेबल नहीं है। यह है इस इंपोर्टेड हुकूमत का हाल। ऐसी की तैसी करके रख दी है, तबाही फेर दी है और यह सिलसिला रुक नहीं रहा। यह सिलसिला कुकड़ी की उड़ान की तरह है, ऊपर चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो ये इन्होंने इश्तिहारात छापे हैं। मैंने कुछ दोस्तों से, क्योंकि मेरा इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक है, लेकिन फिर भी कुछ दोस्तों से जो मार्केटिंग के हैं, सेल्स के हैं, अखबारात में काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि फ्रंट पेज पर आधे पेज का अखबार का इश्तिहार कितने में छपता है। उन्होंने कहा अगर ये कोई प्राइवेट इश्तिहार देने वाला हो, कोई टेल्को कंपनी हो, कोई कंपनी हो, कोई पाकिस्तानी मसनूआत बनाने वाली कंपनी है, लोकल कंपनी, उसका इश्तिहार होता है तो कुछ अलग रेट है। और ये रेट छोटे अखबार में 1.5-2 लाख रुपए है, बड़े अखबार में ये अखबार के हिसाब से, उसकी अहमियत के हिसाब से 8 से 10 लाख रुपए है। और अगर हम बात कर रहे हो सरकारी इश्तिहार की तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, हुकूमत ज्यादा पैसे देती है कि खुश हो के लो और बताओ क्या चाहिए। तो ये इश्तिहार जो है वो चल रहे हैं और ये आपको हर जगह मिलेंगे इश्तिहारात। ये मीडिया को भी इश्तिहारात दिए हुकूमत ने, अखबारात को भी दिए हुए हैं, सोशल मीडिया पर भी ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये कैंपेन चला रही है और ये कह रही है अपने मुजरिम अवाम पहचानते हैं। जुर्म तो ये है, ये जो इन इश्तिहारात को हमें नजर आ रहा है कि परवेज रशीद साहब ट्वीट करते हैं, लिखते हैं अवामी मुजरिम इमरान, हैशटैग अवामी मुजरिम इमरान। और सिर्फ परवेज रशीद साहब नहीं, मरियम औरंगजेब साहिबा, ये वजीर इत्तलात हैं, वजीर इत्तलात साहिबा यही इश्तिहार ट्वीट करके कहती हैं जवाब तो देना पड़ेगा इमरान साहब, माशी तबाही, महंगाई और बेरोजगारी के मुजरिम आप हैं। इमरान साहब तमाशा करके और झूठ पे झूठ बोल के आप 4 साल जो अवाम पे जुल्म किया उसके जवाब से भाग नहीं सकते। आपको लेना है इमरान खान से, जवाब लीजिए। लेकिन अवाम के पैसे पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इश्तिहारात देकर आप जवाब नहीं मांग सकते। यह पैसा अवाम की बहबूद पे खर्च होगा, आपकी इंपोर्टेड हुकूमत की, मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम पे खर्च नहीं होगा, सियासी मुखालिफिन पे खर्च नहीं होगा। यह मुजरिमाना फेल है। इस मुजरिमाना फेल का अदालत को हिसाब लेना चाहिए इनसे कि ये कैसे कर सकते हैं आप। इंतखाबात का माहौल बना हुआ है मुल्क में और आपने माहौल बनाया हुआ है, अवाम का पैसा आप अपनी इंतखाबी मुहिम पे खर्च करें। इमरान खान ने आखिर सिलसिला बंद कर दिया था, क्यों नहीं बोलता ये मीडिया इतनी बढ़ती महंगाई पर, डॉलर की इतनी तेज कीमत पर,
इस लोड शेडिंग पर, इसलिए कि मीडिया को यह हड्डी मिली हुई है और मीडिया मुसलसल इन लोगों के लिए बात कर रहा है। मरियम तो पहले भी कहती थी जियो पे भौंकने वाले कुत्ते बिठाए हुए हैं, बिलावल ने भी कहा था मीडिया भौंकता है। तो अब इन लोगों ने मीडिया को उसकी खुराक दी हुई है और इसलिए मीडिया जो है वो खामोश है। इससे पहले भी 2013 से 2018 तक भी इनका यही तरीक़ाकार था, अब भी इन लोगों का यही तरीक़ाकार है और ये इश्तिहारात बांट रहे हैं, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात अवाम के पैसे से। इन हालात में जब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं खजाना खाली है तो ये इश्तिहारात बांटे जा रहे हैं। एक बात, ये मीडिया को ताज़ा ताज़ा नोट मिले इसलिए सब कुछ हो रहा है और ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि अदालत ने इंपोर्टेड वजीर आजम के चहीते को धबरदूस कर दिया है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में। हुआ यह है कि हनीफ अब्बासी जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के मुशीर थे, उनको अदालत ने काम करने से रोक दिया है और कहा है कि अगर कोई सजा याफ्ता हो तो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। शेख रशीद साहब गए थे इनको उतारने, ये शेख रशीद साहब की विग उतारना चाहते थे। 50,000 रुपए का इन्होंने इनाम रखा था कि जो शेख रशीद की विग उतार के लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा 50,000 रुपए। अब यहां पर हुआ ये कि अतहर बिन अल्लाह साहब की अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में एहसन बुन साहब पेश हुए थे इनकी जानिब से और उन्होंने कहा मैं अदालत से मुआवनत करते हुए खुसूसी तौर पर दरख्वास्त करूंगा कि हनीफ अब्बासी साहब के पास जो है वो पब्लिक ऑफिस जैसा, दीगर पब्लिक ऑफिस जैसा ओहदा नहीं है। तो अदालत ने कहा कि मुआवने खुसूसी का काम जो है वो वज़ीर आज़म को मशवरा देना होता है, जो बगैर नोटिफिकेशन के भी दे सकते हैं और मशवरा कोई भी दे दे। हम जो मशवरे यहाँ बैठ के दे रहे हैं ये इस हुकूमत की और पाकिस्तान की बहबूद के लिए सभी मशवरा देते हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये जाके लंदन बैठ गए थे और उसके बाद जो है अब इनके ये काम जारी हैं। तो इम्पोर्टेड हुकूमत का चहीता जो अहदेदार है वो अदालत ने फारिग कर दिया है। ये इमरान खान को कहते थे कि इमरान खान जो है वो गैर आईनी काम कर रहा है, ये मुजरिमों को लाके बिठा रहे हैं। वज़ीर आज़म ज़मानत पे, उसका बेटा ज़मानत पे वज़ीर आला, और अब ये मुजरिम भी लाकर बिठा रहे। आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो है वो ज़मानत पर है और इस वक्त ये काम इनकी जानिब से जारी है। डॉलर, मैंने आपको बता दिया डॉलर का क्या हाल हो चुका है और ये लोग मुसलसल इसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे आयद कर रहे हैं। जब इमरान खान की हुकूमत गई थी तब डॉलर 181-182 पर था और जब इन्होंने ये तमाम इमरान खान की हुकूमत गिराने की मुहिम शुरू की थी उस वक्त डॉलर 176 पर था। तो फिर ये लोग पॉलिटिकल हसल शुरू करके 176 से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करके डॉलर को लेकर गए थे, 187 तक गया था और फिर उसके बाद इमरान खान के दिनों में 182 पर डॉलर आखिर में था और अब डॉलर जो है वो 200 के करीब पहुंच रहा है। ये इनका कारनामा है, इनके सिवा किसी का कारनामा नहीं है। इसके अलावा जो है 2 फैसले महफूज कर लिए गए हैं, एक अदालत में, एक इलेक्शन कमीशन में। और अदालत में जो मुनहरिफीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इनके बारे में ये जो आर्टिकल 63A है इसकी तशरीह करे अदालत, इनको ताहयात ना अहल करे। दूसरी जानिब से कहा जा रहा है कि नहीं, ताहयात ना अहली नहीं बनती, आइन में इनकी सज़ा वाज़े है। अदालत कह रही है कि हमने फैसला महफूज कर दिया, फैसला दे देंगे। जो मेरी कोर्ट रिपोर्टर्स से बात हुई है उनके मुताबिक ये ताहयात नाअहली नहीं हो पाएगी। 63A की तशरीह में ताहयात नाअहली उनकी राय है, अदालत का फैसला हमारे सामने आना बाकी है, लेकिन नहीं हो पाएगी। लतीफ़ा ये हुआ है कि इस केस में अटर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब दलाइल दे रहे थे और वो हुकूमत का केस पेश कर रहे थे, तो कह रहे थे ना है ताहयात नाअहल करो इन लोगों को। इन लोगों की वजह से, इनकी मुँह दिखाई करके बाकियों को तैयार किया इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। ताहयात नाअहल करो इन लोगों को। लेकिन अब अटर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब हैं, सूरत हाल बदल गई है, तो अटर्नी जनरल कह रहे हैं नहीं जी ये नहीं करना। तो इस तरह के लतीफ़े हमारी अदालत में हो रहे हैं। बहरहाल अदालत ने इस चीज़ को कंसीडर किया है कि केस वहाँ से था। दूसरा, इलेक्शन कमीशन में क्या होगा, वहाँ तो लोटों को बचाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश हो रही है और ये सिलसिला जारी है। इमरान खान साहब ने भी बताया था। और इलेक्शन कमीशन क्या करता है इन हालात में, इमरान खान साहब का जो पूरा प्रेशर है वो नए इलेक्शन पर है और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैठकर ये बातचीत की जाएगी, वरना अदालत को इंटरवीन करना पड़ेगा। इस वक्त जो हमारी पार्लियामान है उसमें कोई अपोजिशन नहीं है। यानी अगर आप राजा रियाज को, नूर आलम खान को या काफ लीग के लोगों को अपोजिशन समझते हैं तो वो अपोजिशन नहीं है, वो डमी है। तो इन हालात में ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कारस्तानियाँ जारी हैं। ये मीडिया की एक तो ज़बानबंदी कर रहे हैं, उसके आगे नोट फेंक कर, और मीडिया कह रहा है मेरा मूड बन रहा है मुझे नोट दिखाते जाओ। दूसरा, इन लोगों ने जो काम किया है वो है लोगों की ज़बानबंदी का। इससे पहले काफ़ी लोग खामोश करवाए गए, उनको नौकरियों से फारिग करवाया गया
और ये चंद महीनों की हुकूमत के लिए करवाया गया। मगर अब एक और खबर आ रही है साबिर शाकिर साहब के बारे में। उन्हें नौकरी से तो फारिग नहीं करवाया गया, वो ARY के लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं, मगर प्रेशर डाल के इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने साबिर शाकिर को इस वक्त पूरा प्रेशर डाल के ऑफ एयर ज़रूर करवा दिया है। और हम ये देख रहे हैं कि साबिर शाकिर या तो ज़रा सा कंट्रीब्यूट कर रहे थे कुछ दिनों से, और अब इत्तला ये है कि वो ऑफ एयर कर दिए गए हैं और अब इस सिलसिले में बातचीत हो रही है। मुमकिन है कि ये अंडू भी हो जाए, लेकिन हुकूमत ने पूरा प्रेशर डाल के ये काम कर दिया है। यही कोशिश ARY पर एक और एंकर के बारे में बड़ी शद्दोमत के साथ हो रही थी, जो अपना खेल पूरी पावर के साथ खेलते हैं। उसको भी इंपोर्टेड हुकूमत और इंपोर्टेड हुकूमत के दोस्त उसके शो से रोकना चाहते थे। वो प्रेशर जो है वो रेजिस्ट कर लिया गया है और अब ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। एक और अहम फैसला आने वाला है कुछ देर में। आई विल कीप यू पोस्टेड। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।